अभी तो मैं इशारे में आपको बात को समझा सकता हूँ, परंतु कभी आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं डिटेल में प्रमाण के साथ, उदाहरण के साथ ये एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। ईश्वरीय शक्तियाँ होती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ईश्वरीय शक्तियाँ मदद करती है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन ईश्वरीय शक्तियाँ एरे गेरे नथु खेरे के साथ तो नहीं जुड़ना पसंद करेगी। तो आज हमें निर्णय लेना है, बहुत बड़ा निर्णय लेना है, बहुत बड़ा निर्णय लेना है, बड़ी जिम्मेदारी लेनी है। कुछ ऐसा सोचो जो ईश्वर को पसंद आए, कुछ ऐसा लक्ष्य लो जिसमें ईश्वर की मदद की जरूरत हो। इतने पवित्र बनो कि ईश्वर के साथ आपका नाता जुड़ जाए। फिर देखो आपसे क्या हो पाता है। स्वार्थ को छोड़ दीजिए। स्वार्थी आदमी को ईश्वर पसंद नहीं करता है। अगर आप ईश्वर के सामने जाके प्रार्थना करोगे, हे ईश्वर मुझे नौकरी पे लगा दे, मुझे कार दिला दे, मुझे सफलता दिला दे, मुझे पास कर दे, मुझे पैसा दे दे, ईश्वर समझ जाता है कि कौन मेरे द्वार पर आया है। ईश्वर के पास जाके अगर ये प्रार्थना करो कि हे ईश्वर मेरे अंदर जो भी कमियां हैं मैं आज आपके सामने यहीं छोड़कर जा रहा हूं, और आज प्रण लेकर जा रहा हूं कि मेरा जीवन मेरे लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है, ये दुनिया के निर्माण के लिए है, ये दूसरों को खुशियां देने के लिए है। स्वार्थ की बात है कि निस्वार्थ की बात है? निस्वार्थ कहने के लिए है, पर इसमें बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है। निस्वार्थ में जो स्वार्थ है वो दुनिया का अजीब बहुत बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि कल्याण अल्टीमेटली हमारा ही होता है। पैसे की बात करो तो पैसा कम हो जाता है, पैसे को छोड़ो तो पैसा अपने आप आने लगता है। दुनिया के दस्तूर कुछ अलग है, ऊपर वाले की व्यवस्थाएं कुछ अलग है। थोड़ा इसको समझ जाइए और गुरुकुल में आना शुरू कर दीजिए साथियों। आजकल ऊपर वाला बहुत अच्छी अच्छी बातें भेज रहा है, लेकिन आप आओ तो मैं आपके साथ बात करूं। जो आते हैं उनसे तो थोड़ी हो रही है, पर जो नहीं आते वो आना शुरू कर दें। अपन कुछ बड़ा करते हैं, कुछ ऐसी कहानी रचते हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुई। तैयार है क्या? कौन कौन तैयार है? एक नया इतिहास बनाते हैं, एक ऐसा देश बनाते हैं कि लोग कहे कि स्वर्ग में जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, भारत आ जाओ। यहाँ के लोग क्या होते हैं, यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या वातावरण है, ये होता है देश है। यहाँ लोग पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं, साफ सफाई भी रखते हैं, स्वदेशी उत्पादों का भी पालन करते हैं। अभी जो अरुण भैया जो बात कर रहे थे कि स्वदेशी उत्पाद, कोई बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, कोई महिला सशक्तिकरण की कर रहे हैं, कोई स्वास्थ्य की कर रहे हैं, कोई संस्कार की कर रहे हैं। अरे आरसीएम तो 25 साल पहले से सारे गीत गा ही रहा है। तो साथियों, न तो आरसीएम कोई छोटी मोटी बात हमारे जीवन में आई है, न रूपांतरण यात्रा कोई केवल उत्सव का बात है। कुछ बड़ी बात है, कुछ बड़ा मामला है। आज हम सब प्रण लेके जाएं कि अपने लिए जीना छोड़ दो, भूल जाओ, जरा भी ख्याल मत रखना, क्योंकि जरा भी ख्याल हमें दोषों से भर देता है, हमें अहंकारी बना देता है, स्वार्थी बना देता है, लालची बना देता है, खोट ही खोट पैदा कर देता है। इसलिए अपने लिए जीना ही नहीं है, आपकी चिंता आरसीएम करेगा। आप सिर्फ निस्वार्थी बन के देश को अच्छा बनाने में लग जाओ। यही आरसीएम का सपना है और यही आरसीएम चाहता है, और यही रूपांतरण यात्रा का मकसद है कि हम सब भीतर से अपने आप को बदल डालें। तैयार है? तैयार है? एक बार बोलेंगे जय आरसीएम। तो बाकी बातें तो आप सब जानते हैं कि घर घर में फैलना है, वो सब बातें ठीक है, पर एक गाना सुनने क्या
क्यों सुने भाई गाना? आप क्यों से सुनेंगे? गाना क्यों सुने?